नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती इस विषय में देहात और शहर इस पाठ के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो इस पाठ को अभिषेक पांडे जी ने लिखा है। जन्म 29 जनवरी 1992 में महाराष्ट्र मुंबई में हुआ है। तो इन्होंने सब सामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि और लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख व बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो मैं पाठ पढ़ता हूँ, तुम किताब में ध्यान दीजिए। प्रिय मित्र शहर नमस्कार, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ ढूंढने पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं, अब मैं अपना दुखड़ा क्यों जा रो। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे समझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई दे पड़ने वाला है लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों में और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधा नहीं है। महाविद्यालय हमारे गांव में से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लोग लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक अच्छी सुविधाएं विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति, समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। तो देखो दोस्त, यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यह काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी दमक चमक और सुविधा की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारे ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। बीमारियाँ है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छा अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक और समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं, तुम्हारा मित्र देहात। तो देखो दोस्त, इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। एक और जहां देहातों में धीमे विकास के साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का विशेष अभाव है, और दूसरी ओर शहरों में चमक धमक तो है पर साथ में भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसे अभी क्या है, अनेक सुविधा है। तो देखो दोस्त, हम ये तुम्हें बताते हैं, तुम्हें ये पूछने वाले हैं कि तुम बच्चे अपना ये जो शहर है, गांव है, इसमें तो अंतर बताएंगे। तुम वहाँ शहर में जा चुके हो, वहाँ रह कर आए हो। शहर के बारे में क्या क्या तुम जानते हो, गांव के बारे में क्या क्या जानते हो, गांव में क्या सुविधा है, शहर में क्या सुविधा है, और ये हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो तुम्हें सभी अपने गांव प्यारा है, सबको अपना गांव प्यारा रहता है। तो अपने गांव में जो बहुत सारी सुविधा है, जो सरकार के माध्यम से अभी नया बदल हुआ है, वो भी तुम्हें पता है। तो देखते हैं हम। प्रिय मित्र शहर नमस्कार, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ तुमसे दूरदूरी पर कहना मुश्किल है।
यानी यह लेखक कहता है कि पत्र ये शहर में देहात ने लिखा है और देहात शहर से कहता है कि प्रिय मित्र, तुमसे बहुत बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में तुमने पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है और सब दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। यानी दूरध्वनि पर सभी बातें कहना मुश्किल है, तो उन्होंने सोचा पत्र ही लिखना चाहता हूँ। और अब मैं अपना दुखड़ा यानी कोई समस्या दुख क्या तुमसे बताऊँ और लिखूँ। तो चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे समझा करता हूँ, यानी बांटना चाहता हूँ। डिजिटल क्रांति का ज़माना आया है। डिजिटल क्रांति यानी एक ऐसी क्रांति है जिसमें हमारे दैनंदिन जीवन के जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। जैसे बिजली का, फ़ोन का बिल जमा करना हो या ट्रेन बस आदि में बुकिंग हम घर बैठे कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा आज हम सभी पूरे विश्व से जुड़ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल क्रांति का असर तो पड़ा है हमारे गांव में भी। देखो गांव में सभी और हर हर घर में मोबाइल, टीवी जैसी बहुत सारे यहाँ डिजिटल क्रांति जैसी सुविधा प्राप्त हो रही है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है और वहाँ हमें बहुत सारी वहाँ की पूरी विश्व की जानकारी मिलती है, प्राप्त हो जाती है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, तो यहाँ ये जो परियोजना है, ये परियोजना घर घर तक पहुँच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवनवीन औजारों और आधुनिक खेती का पद्धतियों का थोड़ा सा जानने लगे हैं। तो सही बात है, ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवनवीन औजारों के आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा क्या करने लगे हैं, अभी जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देखो हर गांव में यह शौचालय के बारे में क्रांति हुई। शौचालय के बारे में अभी सब लोगों ने वहाँ अपने घर में उनके बारे में बहुत सारी जागरूक होकर वहाँ सभी उन्होंने क्या क्या बनवाया है। तो नया बदल हो रहा है। हालांकि कुछ परेशानी अभी वही की वही है। तो वो अपने मित्र से शहर से कहता है कि देखो दोस्त, अभी हालांकि यानी कुछ परेशानियाँ जैसे वही से वही है, उसमें कोई बदल हुआ नहीं। देखो क्या बदल नहीं हुआ, पीने का पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधा नहीं है, और महाविद्यालय है तो गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक अच्छी सुविधाएं हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ कितना विकास तनिक है, तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, यानी तेज़ गति से विकास हो रहा है। तुम्हारा विकास कैसा हो रहा है, तेज़ गति से। और तुम्हारे यहाँ तुम कितने सुखी हो। यातायात देखो तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, आधुनिक साधन है, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। 4 चांद लगा देना है यानी शोभा बढ़ा देना है। तो देखो बच्चों, यहाँ कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था, बड़ा उदास मन क्यों हो जाता है, क्योंकि एक पहला ऐसा एक ज़माना था जब यहाँ मेरे यहाँ गांव में बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। पर आप पहले जैसे हरियाली नहीं रही, तो रौनक नहीं रौनक यानी उसमें दमक चमक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। और यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग हैं। मेरे यहाँ गांव में अशिक्षित और परिवार है, और उन लोगों का
कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं, इसलिए जनसंख्या भी बढ़ रही है। अनेक उनके लिए यह काम धंधा नहीं है, तो इसलिए रोज़गार की तलाश में वो लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी दमक चमक और अत्याधुनिक सुविधा की ओर वो आकर्षित होकर लोग मुझे छोड़कर, अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ पड़े हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है और बीमारियाँ है, पर पर्याप्त मात्रा सुविधा सुसज्जा ऐसे अच्छे अस्पताल मेरे यहाँ नहीं है। लोगों का ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है, इसलिए मेरा परिवार यहाँ टूट रहा है। बताइए मैं क्या करूँ, तुम्हारा मित्र देहात। तो देखो दोस्त, अच्छी तरह इन्होंने पाठ पढ़ा है। तो यहाँ देहात ने या शहर से अपना सभी ख्याल लिखकर बताया है। तो तुम भी इस तरह अपना पत्र लिखकर अपने क्लास टीचर को, अपने मुख्याध्यापक को, यानी अपने टीचर को अपनी समस्या लिखकर बता सकते हो। धन्यवाद। एक पाठ फिर से पढ़ो और उसमें जो तुम्हें सवाल पूछा जाएगा उनका नोट कीजिए, लिखकर अपने टीचर को अपने ग्रुप पर भेज दो। धन्यवाद।